हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन स्किल में स्वागत है। जैसा कि बोर्ड पेपर बहुत ही नजदीक आ रहे हैं, तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन चीजों को लेते हुए मैथमेटिक्स को उच्च लेवल तक लेते हुए जो आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में अच्छे नंबर दिला सके। आइए देखते हैं सबसे बेहतरीन सवालों को लेते हुए जो आपको, तो आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि 55% लेने वाली क्लास है। आपको ऐसी क्लास जो आपको हूबहू सवाल आपको एग्जाम में मिलने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों आगे सवालों की ओर हम लोग क्या क्या चीजें आपको आगे आप सवाल को समझिए। देखते हैं क्या क्या चीजें सवाल में अच्छे दर्शाई जाएंगी। उन्होंने सवाल में कहा है बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अब हम लोग कर रहे हैं निर्देशांक गिनती। तो निर्देशांक गिनती के अंतर्गत चीजों को क्या क्या चीजें पर दर्शाना होता है, आइए देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया बच्चों, तो प्यारे बच्चों बिंदुओं पर क्या दिया गया है, तो हम पहले आपको बिंदु क्या दिए गए हैं प्यारे, तो बिंदु की बात करें तो बिंदु बच्चों दिया गया है 5,0 -12,0। ये दो बिंदु बच्चों दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम x1 नाम दे देंगे, इसको y1 दे देंगे, इसको x2 दे देंगे, इसको y2 दे देंगे। हमें निकालना है बच्चों दूरी। क्या निकालना है बच्चों? दूरी। आपने दूरी का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ा होगा? दूरी के फॉर्मूले में बच्चों पढ़ा होगा √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। क्या बात तो चीजें अगर पढ़ा है तो आगे देखेंगे और इस पर मान रखेंगे बच्चों। मान रखने से x2 हमारे पास -12 है, x1 5 है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, y2 0 y1 भी 0। आगे देखेंगे, आगे की बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों √, इसको क्रॉस सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -12 5 17 क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, ये हो जाएगा 0 का। यहाँ से आ जाएगा बच्चों -17 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 279 होता है। तो 289 किसका होता है? 17 का वर्गमूल होता है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों ज्ञान बच्चों समझ में आ रहा है? सारी चीजें समझ में आ रही है तो एक बार जरूर से जरूर कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बार सवाल समझिए और लगाइए बच्चों। क्या चीजें आपको जानना भी जरूरी है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे सवाल और समझने के प्यारी प्यारी चीजों को आइए तो बात करते हैं कि जैसे आपको क्वेश्चन में कहा गया है बिंदु बच्चों दिया गया -3 का 4 दिया गया और कह रहा है x अक्ष से क्या कह रहे हैं बच्चों? x अक्ष से दूरी। तो एक ही समझिए, जब भी जिस अक्ष से दूरी पूछता है उस अक्ष का वो जवाब नहीं होता है यानी दूसरा अक्ष का जवाब होता है। यानी x से पूछेगा तो y होगा और y से पूछेगा तो x होता है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि ये x होता है और ये y। x से पूछा गया है तो x अक्ष की दूरी क्या हो जाएगी? x अक्ष की दूरी क्या हो जाएगी? अगर x की बात करें तो x ये y तो बराबर 4। ये बच्चों हो जाएगा हमारा आंसर। क्या बच्चों समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो सारी चीजों को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। आगे देखते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर क्या है। तो नेक्स्ट सवाल की अगर बात करूं आपसे तो ठीक, तेरा y अक्ष का एक बिंदु जो बिंदु a 6 का मान 5 तथा b -4 का मान 3 के समदुरस्त तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? ठीक है बच्चों, पहले तो इसको सवाल में कर देते हैं।
कह रहा है मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, क्या कह रहा है इसको, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो इस सवाल को देखिए, जो सवाल आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं वो सवाल को आपको करना है। उन्होंने कहा है कि दो बिंदुओं दिए हैं, एक बिंदु है जो पी बिंदु पर दिया गया है -6,8, ये दिए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने एक शब्द लगा दिया है मूल बिंदु, क्या लगा दिया है, मूल बिंदु। अगर मूल बिंदु नहीं लगाता तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो इसको ना देता हूं मैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले दूरी बराबर आप लोगों ने शुरू पढ़ा होगा √x2 -x1 का होल स्क्वायर y2, बच्चों क्या होगा, यहाँ से y2 y1 का होल स्क्वायर। इस पर मान रख देंगे x2 कितना है 0, x1 कितना है, तो x1 की बात करें तो -6 है, क्या है -6 है। y2 कितना है 0, y1 कितना है, ये 8 है स्क्वायर। 8 बात करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 36 होता है, 64 होता है। तो प्यारे अगर मैं देखूं तो इसका वर्ग होता है 100, और 100 किसका वर्गमूल होता है बच्चों, तो इसको जोड़ नहीं सकता हूं, 10 का स्क्वायर ये कट जाएगा, तो 10 इसका क्या हो जाएगा, क्या बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या कह रहे थे बच्चों, उन्होंने दर्शाया है नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लेवल का सवाल है, और आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत, पर मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन को आइए देखते हैं क्या है, चीजें हमने दर्शाया है आपको, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन को करके आप देखेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। उन्होंने कहा है शीर्ष दिया गया है, क्या है, शीर्ष दिया गया है, मैं इसको शीर्ष बना देता हूँ, एक शीर्ष ये दे देता हूँ, इसको बच्चों मैंने दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C। आपको फिर दिया गया है, क्या दिया गया है, 0,4 और 3,0 ये दिया गया है। ये आपको y का मान दिया गया है, तो बच्चों मैं रख देता हूँ उसको y, वो x में दिया गया है तो मैं x में रख देता हूँ। क्या चीजें समझ में आई हैं, तो बच्चों बन क्या जाता है, क्या है, तो ये बन के आ जाता है त्रिभुज ABC समकोण, क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है, होता है एकड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का गामा है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का 4 है, आधार 3 है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 × 16 3 × 9, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, और कर्ण स्क्वायर बराबर होता है 5 का, ये कट जाएगा तो कर्ण बराबर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5। हमसे पूछा गया था परिमाप, क्या पूछा गया है, परिमाप का मतलब होता है सारी चीजों को जोड़ना। क्या होता है परिमाप का अर्थ होता है परिमाप बराबर सभी भुजाओं को जोड़ना। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 3 7 7 5 12। तो जो परिमाप करके आए अंदर है
तो कितना आ जाएगा बच्चों 12। 4 3 7 7 12। क्या चीजें समझ में आ रही है बच्चों? ये चीजें आपको बहुत बेहतरीन चीजें आना चाहिए। मैं बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल सिंपल चीजें लेके चल रहा हूँ और ऐसी चीजें जो आपको 100% एग्जाम में आएंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बच्चों। क्या कह रहा हूँ? जानना जरूरी है। और आपको मैं बता रहा हूँ और आपको आएगा नहीं। उन्होंने कहा है बिंदु, एक बिंदु दे दी गई जो क्यू का मान दिया जाए आर का, कुछ नहीं नेचुरल चीज घबराना नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और की बार आवर दिया है माइनस का 6 का 5 और आर का माइनस 2 का मान 3 और एक बड़ा होगा मध्य बिंदु का सूत्र। क्या बड़ा होगा? मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु में क्या होता था? x गामा y का फार्मूला होता था x1 प्लस x2 y2 गामा y1 प्लस y2 y2। x1 ये दिया गया है 1/3 गामा 4। आगे x1 कितना? इसको x1 y1 x2 y2। x1 कितना है? -6। x2 कितना है? -2। नीचे 2 y1 कितना है? 5 y2 कितना है? 3/2। आगे तो a/3 नीचे है -8 का 5 3 8 2 चौको 8 2 4 माइनस का। यहाँ से इस पद को इस पद से कम करा देंगे तो a/3 बराबर -4 की दिशा बराबर देंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 4 था बराबर -12। क्या बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या नहीं? एक बार सभी लोग बताएंगे मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अच्छे से कि नहीं पहुंच पा रही है? एक बार जरूर से जरूर बताएंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में बहुत ही अच्छे आने वाले हैं बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। लहरों से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं हुआ है। क्या किया है? देखिए बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को उन्होंने क्या कहा है समझिए। उन्होंने कहा है कि अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है -3 का p बिंदुओं और एक बिंदु दिए गए हैं। अनुपात यानी m1 और m2 ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम आपको विभाजित का सूत्र आना चाहिए। किसका? विभाजित का। विभाजित बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? इसे कहते हैं x1 y यानी x का y यानी mx m1 प्लस m2 इसे कहते हैं 12 इसे 21। पहले बच्चों इस तरीके से फार्मूला को याद रखेंगे का m y m1 m2 12 21। क्या क्या बच्चों एक बार बताइए क्या चीजें समझ में आ रही हैं? बिंदु दिए गए मान देंगे और निकालेंगे। हमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। यदि अनुपात निकालना है तो कैसे अनुपात को निकालेंगे? तो एक तो आपको मान दे दिया उन्होंने -3 का p। क्या दे दिया है? उसने दिया है
3 पीरियड ध्यान रखें। हमें M1 और M2 की वैल्यू भी नहीं पता है, परंतु बिंदु हमें दिए गए हैं। तो आप समझिए बिंदु की सारी कंडीशन हम लोग वही लेते हैं। बिंदु दिया है -5 -4 -2 3, इसको x1 y1 x2 y2, तो फिर वो मान हमें दे दिया है। और M1 M2 नहीं माने हैं, तो इसको मान लेता हूँ, k को मान लेता हूँ 1 अनुपात 2, इसको मान लेता हूँ M1 और M2। क्या करें बच्चों, ये चीजें समझ में आ रही है? मान रखें उन्होंने कहा M1 को मैंने k माना है, x2 को क्या माना है बच्चों, x2 क्या है -2 है, प्लस M2 कितना है, एक x1 कितना है x1 -5 है, यानी कि M1 के x2 कितना -2, फिर M2 x1 कितना है, तो x1 -5 है। यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 कमा M1 कितना है k, y2 कितना है y2 3 प्लस M2 कितना है 1, y1 कितना है y1 -4 है। आगे इसको और सॉल्व करेंगे, -3 का माफी बराबर -2 के 2 के -5 नीचे के +1, यहाँ से 3 के -4, यहाँ से के +1। अब क्या करेंगे, पहले बच्चों x को x वाले से तुलना करा देते हैं, यानी कि ये वाले पद को इस पद से तुलना करा देंगे, तो -3 बराबर -2 के -5 नीचे के +1 बटे 1 मानेंगे, इसका डायरेक्शन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो माइनस का हो जाएगा क्या है 3 के -3 बराबर, ठीक है। इधर में लगाएंगे तो जो रहेगा -2 के -5, ये तो रहेगा, सबको लगाते हैं तो -3 के -2 के हो जाएगा, -1 प्लस 3 घटा देंगे, के बच जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस कर जाएंगे, के बराबर 2 बटे 1 मान लो तो के का अनुपात हो जाएगा, देख सकते हैं 2:1, परंतु के वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 आई है। आगे लगाए रखते हैं, के का मान क्या रख देंगे, तो आगे इससे इसको तुलना लगा देंगे, तो p का मान क्या था, तो 3 के -4 3 प्लस 1 यहाँ से 3 के स्थान पर मुझे 2 रखना है, 2 -4 नीचे के स्थान पर 2 रखना है प्लस 1, और करेंगे तो p बराबर 3 6 -4 नीचे कितना आ जाएगा 3, तो p यहाँ 6 में से 4 चले जाएंगे तो बच जाएगा यहाँ 3, तो बच्चों p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। क्या चीजें समझ में आ रही है, तो कमेंट में जरूर से जरूर बताते रहिएगा कि क्वेश्चन आपको बड़े बेहतरीन तरीके से लगाना है। क्या चीजें समझ में आ रही है बच्चों, प्यारे, बहुत ही सिंपल चीजें से समझाया जा रहा है आप लोगों को। बच्चों नोट कर लिए होंगे। आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की ओर, क्या चीजें वो है।